हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्राइमरी की बारे में। बेसिकली क्या होती है प्राइमरी की, क्यों हम प्राइमरी की का यूज करते हैं और किस तरह से हम प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे जो कि हमारा फॉरेन की के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरेन की। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होती है फॉरेन की, किस तरह से हम फॉरेन की को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम फॉरेन की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉरेन की होती क्या है। अगर बात करें फॉरेन की का, तो उससे पहले आपको बता दूं, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था डेटाबेस के बारे में, तो बेसिकली एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टेबल यानी कि अगर मान लो कॉलेज की डेटाबेस है, कॉलेज की डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, फैकल्टी टेबल, लाइब्रेरी के भी टेबल हो सकते हैं। सिंपल है। अगर मान लो डेटाबेस की बात करें तो सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे एक डेटाबेस है जो कि कॉलेज, ठीक है, तो कॉलेज डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं 2 टेबल को ले रहा हूँ ताकि जो वीडियो लेंदी ना हो जाए। तो सिंपल है, मेरा स्टूडेंट टेबल है, दूसरे टेबल की बात करूँ हमारा कोर्स टेबल है। तो यहाँ पर फॉरेन की का क्या रोल है, तो जो फॉरेन की है, फॉरेन की यूज होती है दोनों टेबल के बीच में एक लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सिंपल है, किस तरह से हम कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल है, जो फॉरेन की है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किस तरह से करेंगे मैं बताऊंगा आगे। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर फॉरेन की इज यूज्ड टू बिल्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल। सिंपल है। तो किस तरह से करेंगे हम, जो भी 2 टेबल हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं उसको हम आगे देखेंगे। सिंपल है, फॉरेन की इज यूज्ड टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। तो बेसिकली मान लो ये स्टूडेंट टेबल है, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मान लो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के बीच में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं। तो पहला फील्ड होगा रोल नंबर है। रोल नंबर के बाद बात करें हमारा नेम है, नेम के बाद एज है। तो जो ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह वो हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे ताकि छोटा सा टेबल है। तो हमें स्टूडेंट टेबल है, उसके कुछ फील्ड है जो कि रोल नंबर, नेम और एज। अगर बात करें कोर्स टेबल के, तो कोर्स टेबल के अपने कुछ फील्ड होंगे, यानी कि कोर्स की आईडी, सी आईडी, कोर्स आईडी, फिर उसके बाद कोर्स की नेम यानी कि सी नेम, फिर उसके बाद हमारे मैंने करा। यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो कोर्स आईडी है ये कौन सी कोर्स है। मान लो कोर्स की आईडी है 1 और कोर्स की नेम है DBMS। यहाँ पर मान लो इस तरह से कि कोर्स की नेम है DBMS, लेकिन जो DBMS है कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रोल नंबर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया रोल नंबर 1। सिंपल है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम फिल कर लेते हैं। मान लो जो रोल नंबर है हमारा 1 है, जो नेम है हमारा गौरव है, इसको ध्यान से देखना। वो जो एज हमारा 22 है। सिंपल है, ये मेरे स्टूडेंट की डेटा है, हमारा कोर्स की डेटा है। तो यहाँ पर कोई एक बात समझ आ गई होगी, जो स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है यहाँ पर हम इसको कोर्स की टेबल में यहाँ पर शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टूडेंट की रोल नंबर नाम की फील्ड है, ये जो फील्ड है रोल नंबर, ये स्टूडेंट टेबल में भी है। और बात करें दूसरी कोर्स की टेबल की, यहाँ पर ही रोल नंबर है। ये क्यों है, ये इसलिए है, अगर मान लो कोर्स आईडी, कोर्स नेम है, कौन सा स्टूडेंट कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल हम रोल नंबर प्रोवाइड कर लेंगे ताकि पता चलना चाहिए कि जो DBMS है ये रोल नंबर 1 में जो स्टूडेंट है वो कर रहा है। रोल नंबर 1 कौन है, रोल नंबर 1 हमारा गौरव है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देख सकते हो दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। किस तरह से, यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन फील्ड है जो कि रोल नंबर। रोल नंबर इसलिए कॉमन फील्ड है, रोल नंबर की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा स्टूडेंट किस तरह की कोर्स कर रहा है। तो बेसिकली रोल नंबर 1 किसका है, गौरव का है। और रोल नंबर 1 कौन सा कोर्स करे, DBMS करे। हम कह सकते हैं गौरव DBMS पढ़ रहा है, यानी कि गौरव का रोल नंबर 1 है, वो जो रोल नंबर 1 है वो DBMS पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं गौरव DBMS पढ़ रहा है। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर जो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। पता नहीं प्राइमरी की क्या होती है, बताता हूँ। प्राइमरी की ऐसी की है जो कि कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि रिपीट नहीं हो सकता। अगर मान लो रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 सिर्फ एक ही बच्चों को आसानी करेगी होगी। मतलब ये रियलिटी है। अगर आप कोई भी क्लास की बात करो, कोई भी कॉलेज की बात करो, कोई भी ऐसे कोचिंग सेंटर की बात करो, अगर वहाँ पर रोल नंबर प्रोवाइड करा जाता है तो बेसिकली रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चों को एक ही रोल नंबर आसानी करी जाती है। अगर रोल नंबर 1 गौरव का है तो रोल नंबर 1 सौरभ का नहीं हो सकता, यानी कि रोल नंबर 1 सिर्फ एक ही बंदों को आसानी करी जा सकती है। तो बेसिकली रोल नंबर जो हमारा प्राइमरी की, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी की कौन सा हो सकता है, यहाँ पर प्राइमरी की बात करें, यहाँ पर जो हमारा कोर्स आईडी है ये हमारा प्राइमरी की है। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर DBMS की कोर्स आईडी 1 है, यानी कि अगर बात करें जावा की, तो जावा की कोर्स आईडी कभी 1 नहीं हो सकता, यानी कि कोर्स आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि कभी हम प्राइमरी की को दोबारा से हम टेबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। प्राइमरी की है की एट्रीब्यूट। तो बेसिकली बात करो कोर्स आईडी 2 का, तो
तो यहाँ पर DBMS है, यहाँ पर हम कर सकते हैं जावा। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर जो जावा की कोर्स आईडी है वो 2 है, यहाँ पर वहाँ हम कर ही नहीं सकते क्योंकि कोर्स आईडी जो है वो सिर्फ एक ही कोर्स को असाइन करी जाती है। अगर बात करें रोल नंबर का तो रोल नंबर 1 यानी कि गौरव जो है वो DBMC पढ़ रहा है और जावा भी पढ़ रहा है। तो हम कैसे पता चला हमको कोर्स टेबल की मदद से पता चला जो गौरव है वो DBMC पढ़ रहा है और जावा भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉमन एट्रीब्यूट है हमारा रोल नंबर, यानी कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है और कोर्स की टेबल में भी रोल नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर रोल नंबर जो हमारा फॉरेन की है, इसको और भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो हमारा रोल नंबर है हमारा फॉरेन की है। क्यों है फॉरेन की? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो रोल नंबर है यहाँ पर प्राइमरी की, यहाँ पर फॉरेन की है। जो रूल है फॉरेन का ये कहता है कि अगर दो टेबल के बीच में कोई भी ऐसा फील्ड जो प्राइमरी की है लेकिन वो प्रेजेंट है दूसरी टेबल में, उसको हम कहेंगे फॉरेन की। रोल नंबर जो है इसलिए फॉरेन की है क्योंकि जो रूल है फॉरेन की का वो ये कहता है फॉरेन की जो की हुई चीज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की इन वन टेबल बट ऑल्सो प्रेजेंट इन अनदर टेबल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो फॉरेन की है, ठीक है, की का मतलब कहते हैं फील्ड होता है, सिंपल रोल नंबर है फील्ड है, कि फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है, ऐसे की है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है लेकिन दूसरी टेबल में प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो रोल नंबर है हमारे यहाँ पर प्राइमरी की है, लेकिन अगर बात करें कोर्स टेबल की, कोर्स टेबल के अंदर रोल नंबर हमारा प्राइमरी की नहीं है। लेकिन अगर बात करें रोल नंबर का तो रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। अगर गौरव या एक से ज़्यादा कोर्स कर रहा है तो यहाँ पर डुप्लीकेट होना ही होना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो कि दो टेबल है, अगर एक ही टेबल में कोई भी एक ऐसी फील्ड है जो कि प्राइमरी की है, लेकिन अगर बात करें दूसरी टेबल का, दूसरी टेबल में वो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। फॉरेन की जो की हुई चीज एक्टिंग और जो प्राइमरी की इन वन टेबल, यहाँ पर देख सकते हो जो प्राइमरी की हमारा रोल नंबर है ऑल्सो प्रेजेंट इन अनदर टेबल, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। सिंपल हम किस तरह रोल नंबर इज फॉरेन की, क्योंकि हम रोल नंबर की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कोर्स कौन सी स्टूडेंट को असाइन करी गई है। तो ये होता है हमारा फॉरेन की, जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की होती है लेकिन दूसरी टेबल में प्रेजेंट है, जिसके मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। यहाँ पर रोल नंबर हमारा स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की था लेकिन कोर्स टेबल में प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं रोल नंबर हमारा फॉरेन की है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो एक दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे क्लैरिटी मिले बेसिकली क्या होती है फॉरेन की, एक बार में समझ आ जाए। अगर बात करें एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का अगर बात करेंगे प्रोजेक्ट टेबल का, तो बेसिकली जो एम्प्लॉय है कौन से प्रोजेक्ट में काम करे उसको यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो सिंपल है, अब बात करते हैं पहले एम्प्लॉय टेबल का। एम्प्लॉय टेबल के फील्ड की बात करें क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय की एज। मान लो इतनी काफ़ी है, छोटा सा टेबल है, आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट टेबल का, तो बेसिकली क्या क्या फील्ड हो सकते हैं प्रोजेक्ट टेबल में। अगर बात करें प्रोजेक्ट टेबल का, प्रोजेक्ट की आईडी क्या है, PID, फिर प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि जो प्रोजेक्ट में काम करें उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी है, ये जो प्रोजेक्ट है, मान लो ये प्रोजेक्ट है, कोई भी है, प्रोजेक्ट का आईडी है 1 और प्रोजेक्ट की नेम है ABC, सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोजेक्ट नेम है ABC, जो ABC नाम की प्रोजेक्ट है कौन सी एम्प्लॉय को असाइन करी गई है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर दूसरी फील्ड बना लेते हैं जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी जो होगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मान लो 1 है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम है A और एम्प्लॉय एज है 21, सिंपल है मान लो। तो बेसिकली मैं देख सकता हूँ जो एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय नेम A है और एम्प्लॉय की एज 21 है। यहाँ पर प्रोजेक्ट की आईडी हमारा 1 है, प्रोजेक्ट की नेम ABC और एम्प्लॉय आईडी 1 है। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताया, इसमें से कौन सा हमारा फील्ड ऐसा है जो कि फॉरेन की है और कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि हमारा प्राइमरी की है। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, इसमें प्राइमरी की कौन सा है, दोनों टेबल की बताओ प्राइमरी की कौन सा है। प्राइमरी की हमारा एम्प्लॉय आईडी, तो पहली बात प्राइमरी की है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा होता है प्राइमरी की हमारा प्रोजेक्ट की आईडी, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी यानी कि PID। तो बेसिकली हमारे प्राइमरी की होगी। मैंने आपको बताया था अगर जो फॉरेन की होती है किस तरह की होती है, एक ऐसी फील्ड है, फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है लेकिन दूसरी टेबल में अवेलेबल है। तो बेसिकली हम देख सकते हो यहाँ बहुत जो एम्प्लॉय आईडी यानी कि EID है, ये जो हमारा पहला टेबल एम्प्लॉय टेबल था, इसके अंदर ये हमारा प्राइमरी की है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो प्राइमरी की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हमारा प्राइमरी की है। तो जो रूल है फॉरेन का ये बताता है कि जो फॉरेन की होगा वो एक ही टेबल में प्राइमरी की होगा लेकिन दूसरी टेबल में अवेलेबल होगा। यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर प्राइमरी की है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात करें फॉरेन की का, तो यहाँ पर फॉरेन की हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी है। क्यों एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है लेकिन प्रोजेक्ट टेबल में अवेलेबल है, दोनों अलग अलग टेबल हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, फॉरेन की कैसे फील्ड है जो कि एक ही टेबल में प्राइमरी की है लेकिन दूसरी टेबल में अवेलेबल, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की।
यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एक ही टेबल में प्राइमरी की था लेकिन दूसरी टेबल में अवेलेबल था, हम कह सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जब फॉरेन की। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कभी नल नहीं हो सकता। अगर बात करें फॉरेन की का, तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी 2 है, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी 2 है लेकिन जो प्रोजेक्ट की नेम है वो हमारा XYZ है। वो भी जो प्रोजेक्ट ABC में जो बंदा काम कर रहा था XYZ में वही बंदा काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर हमारा फॉरेन की है ना, एम्प्लॉय हमारा फॉरेन की है, तो यहाँ पर जो फॉरेन की है ये फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जो एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की है लेकिन प्रोजेक्ट टेबल में प्राइमरी की नहीं है। प्रोजेक्ट टेबल में प्राइमरी की हमारा प्रोजेक्ट आईडी है लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी हमारा फॉरेन की है। तो बेसिकली हम देख सकते हो जो फॉरेन की है यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आईडी 3 है उसका नाम है PQR। इस प्रोजेक्ट में भी काम करे हमारा वही वाला एम्प्लॉय। तो हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर डुप्लीकेट हो सकता है यानी कि जो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है, नल भी हो सकता है। मान लो कि एक प्रोजेक्ट है 4, ठीक है, उसका नाम है WER, ठीक है, इसके अंदर कोई जो एम्प्लॉय असाइन करी गई नहीं, इसको हम बाद में करेंगे। मतलब ऐसे कंपनी वालों ने बोला कि जो एम्प्लॉय इसमें काम करेगा उसको यहाँ पर असाइन नहीं करी गई है, इसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर नल है। नल का मतलब कुछ नहीं, 0, लेकिन नल को हम ट्रीट करेंगे एज ए वैल्यू, जो कि कोड की रूल मैंने पढ़ा था। तो बेसिकली जो नल है यहाँ पर देख सकते हो जो एम्प्लॉय आईडी है यानी कि जो फॉरेन की नल भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, प्राइमरी का भी नल नहीं हो सकता। तो इसको एक समरी कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो अगर बात करें फॉरेन की क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ फॉरेन की, मतलब ऐसे कर लेते हैं फॉरेन की इज यूज्ड टू बिल्ड या एस्टेब्लिश, कुछ भी कर सकते हो, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल, ठीक है, दोनों टेबल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉरेन की का। अगर बात करें सेकंड पॉइंट का जो कि है उसकी डेफिनेशन, बेसिकली क्या होते हैं फॉरेन की, आपके पेपर में आ सकता है व्हाट इज फॉरेन की। तो सिंपल कर सकते हो आप यहाँ पर, फॉरेन की इज अ फील्ड, ठीक है, फॉरेन की फील्ड ही होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जो कि फॉरेन की जो फील्ड हुई चीज एक्टिंग लाइक ए प्राइमरी की वन टेबल बट प्रेजेंट इन अनदर टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ जो फॉरेन की होती है, ठीक है, वो एक ही टेबल में प्राइमरी की होती है। अगर बात करें दूसरी टेबल का, उसके अंदर अवेलेबल होता है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होती, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ा। तो अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट का जो कि हमारा फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेट, यानी कि फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो हम कह सकते हैं बट प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन बात करें फॉरेन की का, तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट का जो कि हमारा फॉरेन की कैन बी नल, यानी कि फॉरेन की नल हो सकता है। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की इसलिए बात करें ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, ताकि आप दोनों की को रिलेट कर पाओ कि बेसिकली क्या होते हैं प्राइमरी की, क्या होते हैं फॉरेन की। तो ये था फॉरेन की के बारे में लेक्चर। तो हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए फॉरेन की, यानी कि हम फॉरेन की को किस तरह से हम टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग MySQL। तो ये था आज का वीडियो आपको बताने के लिए क्या होती है फॉरेन की, क्यों हम फॉरेन की यूज करते हैं और फॉरेन की का मोटिव क्या है। तो हम आगे पढ़ेंगे फॉरेन की को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।